वैसे तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में आपको कई ऐतिहासिक किले और महल देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ का जयगढ़ किला सबसे अलग है। आमेर किले का निर्माण कराने वाले कछवाहा राजवंश के राजा मानसिंह प्रथम ने अपनी रियासतों से जो संपत्ति इकट्ठा की थी, उसको छुपाने के लिए उन्होंने यहाँ चील का टीला नाम की पहाड़ी का चुनाव किया था, जिसके बाद उन्होंने 16वीं शताब्दी में यहाँ इस किले का निर्माण करवाना शुरू करवा दिया था। इस किले का बाकी का निर्माण कार्य सवाई जयसिंह द्वितीय ने आमेर किले की सुरक्षा की दृष्टि से करवाया था और साल 1726 में यह पूरा बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद यहाँ छुपे खजाने के कुछ हिस्से का उपयोग करके सन 1727 में उन्होंने जयपुर शहर को बसाया था। साल 1976 यानी कि 1976 में जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, तब यहाँ छुपे खजाने को लेकर राजनीति उफान मच गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस बात की भनक लग गई थी कि इस किले में बने पानी के टांके में बहुमूल्य खजाना छुपा कर रखा गया है। उसके बाद यहाँ लगभग 50 दिनों तक सेना द्वारा छानबीन चलती रही और यहाँ से भारी मात्रा में सेना के ट्रक दिल्ली के लिए रवाना होते रहे। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस किले में रखी अष्ट धातु से बनी 250 टन की जवान तोप अपने जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती थी, जिसकी मार करीब 35 किलोमीटर की पाई गई थी। खास बात यह है कि न कि सिर्फ जवान तोप बल्कि इस किले में दिखाई देने वाली सारी तोपों को यहीं इस किले के तोप कारखाने में बनाया गया था। उस जमाने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का उपयोग करके यहाँ बने हुए इस ढके हुए पानी के टांके में 60 लाख गैलन पानी इकट्ठा करके रखा जाता था, जिससे कि अगर 2 साल तक भी यहाँ बारिश ना हो तो भी 10,000 सैनिकों के पानी की पूर्ति की जा सके। और मैं आपको बता देना चाहूंगा, आमेर किले से जयगढ़ किले तक जाने के लिए साधारण और गुप्त सुरंग का रास्ता भी बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल आप आज भी कर सकते हैं। महल क्षेत्र में आपको उस जमाने की पुरानी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि हाथ से चलने वाला 18वीं शताब्दी का वाटर कूलर और यह हाथी की पीठ पर लगाए जाने वाले अलग अलग तरह के हौदे। यहाँ आपको महाराजा और उनकी महारानी के खूबसूरत महल और उनमें की गई सुंदर फ्रेस्को पेंटिंग भी दिखाई देगी, जिनको उस जमाने में सब्जियों का इस्तेमाल करके बनाया गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित राजपूत। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आप लोगों के साथ में जयगढ़ फोर्ट को विजिट करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ आपको। चलिए, और इसके इतिहास से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। यह 400 साल से भी ज्यादा पुराना किला है और इसकी नींव 16वीं शताब्दी में मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा रखी गई थी। सन 1726 में जयसिंह द्वितीय ने इसको पूरा करवाया था और उन्हीं के नाम पर इस किले का नाम पड़ा जयगढ़ किला। आमेर किले से 400 मीटर की ऊंचाई पर बसा और अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ यह किला चील का टीला नाम की पहाड़ी पर स्थित है और यह कुल मिलाकर 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस किले में प्रवेश करने के लिए 2 रास्ते बनाए गए थे। पहला है डूंगर दरवाजा, जिससे हम अंदर आए थे, और दूसरा है आवामी दरवाजा, जो कि आमेर की तरफ से पैदल आने वालों के लिए बनाया गया था। वहां सामने की तरफ में जो आप इमारत देख रहे हैं वो है आमेर किला, जो कि राजा और उनकी रानियों के रहने के लिए निजी महल हुआ करता था और वहीं पर राजा आम जनता और अपने खास मेहमानों से मिला करते थे। आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनाए गए इस जयगढ़ किले को राजा की सेना युद्ध अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल में लाया करती थी। यही नहीं बल्कि इस किले को बनाने का एक मकसद यह भी था, अकस्मात युद्ध की स्थिति बन जाए तो राजा आमेर किले से इस किले में आकर सुरक्षित रह सकें। तो यह उस समय में डिफेंस के हिसाब से बनाया हुआ किला था। भारत में सबसे पहले तोप और बारूद मुगल बादशाह बाबर साल 1526 में लेकर आए थे। महाराजा मानसिंह अकबर के दरबार में शामिल नवरत्नों में से एक थे और इसी वजह से उनको अकबर ने साल 1581 में लड़ने के लिए काबुल भेजा था। वहां पर उन्होंने कई युद्ध लड़े और उनको जीता और साथ ही वह काबुल से तोप बनाने की कला भी सीख कर आए, जिसके बाद उन्होंने इस जयगढ़ किले में सन 1585 यानी 1585 में तोप कारखाना बनवाया था, जो कि आज भी यहाँ मौजूद है। ये सामने की ओर जो आप ऊंचा सा चबूतरा देख रहे हैं, इसको कहा जाता है दमदमा। इसके ऊपर छोटे आकार की तोपें रखी जाती थी, तो यह तोप रखने का स्टैंड हुआ करता था और यहाँ एक ऐसे 4 स्टैंड बनाए गए थे जिनके ऊपर रखी हुई तोपों का निशाना हमेशा आमेर किले की तरफ रहता था, जिससे कि आमेर किले को सुरक्षित रखा जा सके।
यह सामने में जो आप वॉच टावर देख रहे हैं, इसको कहा जाता है दिया बुर्ज। इस किले के चारों तरफ पहाड़ी पर जो बाउंड्री वॉल है, वहां पर कुल मिलाकर 27 चेक पोस्ट बनाए गए थे। तो जब भी यहाँ युद्ध की स्थिति बनती थी, तब इस दिया बुर्ज के ऊपर ढोल नगाड़े बजाकर चेक पोस्ट पर खड़े सैनिकों को संकेत दिया जाता था। अभी जो इसके ऊपर जो आपको झंडा दिखाई दे रहा है, वो जयपुर स्टेट का पुराना झंडा है, जो कि पचरंगा यानी कि 5 कलर का है। तो जब महाराजा मानसिंह ने काबुल के 5 पठान कबीलों को हराया था, तब उन्होंने जीत के उपलक्ष्य में इस पचरंगे झंडे को फहराया था। और आज भी यह पचरंगा ध्वज जयपुर के किले और महलों में लहरा रहा है। इसी के ऊपर एक छोटा झंडा भी लगाया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि राजा जयपुर में है या नहीं। अभी यह दूसरा झंडा लगा हुआ है, इसका मतलब है राजा जयपुर में ही है। सवाई भवानी जयसिंह जी आर्मी में ब्रिगेडियर थे और सन 1971 यानी 1971 की लड़ाई में उनको महावीर चक्र भी दिया गया था। इस किले की देखरेख अच्छे से हो सके, इसलिए राजा भवानी सिंह जी ने साल 1983 में जयगढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था और 27 जुलाई 1983 से किले को पर्यटकों के लिए खोल दिया था। और तब से इस किले से जो भी कमाई होती है, वो सब चैरिटी यानी कि दान पुण्य के इस्तेमाल में लाई जाती है। तो मैं आपको चलते चलते यह बता देना चाहता हूँ कि इस जयगढ़ किले और आमेर किले को आपस में 1.5 से 2 किलोमीटर की लंबी एक गुप्त सुरंग से जोड़ा गया है, जिसको युद्ध की स्थिति में शाही परिवार आमेर किले से जयगढ़ किले तक आने के लिए इस्तेमाल किया करता था। यहाँ पर जो छेद बने हुए हैं, उस जमाने में सैनिक लोग बंदूक और तीर वगैरह चलाने के लिए उपयोग में लिया करते थे। कोई भी शत्रु इस किले में घुसने की कोशिश करता था, तो सैनिक दूर से ही उसको देखकर उस पर हमला कर दिया करते थे। अगर कोई दुश्मन रस्सियों से चढ़कर नजदीक आ भी जाते थे, तो इन्हीं छेदों के नीचे में जमीन से लगकर बनाए गए इन छेदों से गर्म तेल और पानी गिरा दिया जाता था, जिससे जलकर और फिसलकर दुश्मन नीचे गिर जाते थे, उनकी कोशिश में विफल हो जाया करते थे। तो जैसा हमने देखा कि यह पहाड़ी पर बना हुआ किला है, इसलिए इसकी सुरक्षा इस तरह से की जाती थी। पर बीच बीच में आप देखेंगे सैनिकों के इस्तेमाल करने के लिए शौचालय यानी कि टॉयलेट्स भी बनाए गए थे। ये सामने जो टैंक बना है, यह ओपन वाटर टैंक है, यानी कि खुला पानी का टांका। वहाँ उस तरफ में आपको जो नाली दिखाई दे रही है, यह इस किले के परिसर में बनी हुई 5 से 6 किलोमीटर लंबी एक नहर से जुड़ी हुई है, जो कि आगे 3 और टांकों को आपस में जोड़ती है। बारिश के मौसम में पहली 5 से 6 बारिश का पानी इस टांके में भर लिया जाता था, और जब पानी बहकर आगे वाले टांके में जाता था, उससे नहर की सफाई हो जाया करती थी। आखिरी में यह पानी 40 फीट गहरे ढके हुए पानी के टांके में पहुंचता था, जिसको आज भी यहाँ उपयोग में लाया जाता है। इसी पानी के टांके में किसी जमाने में शाही खजाना रखा गया था, और साल 1976 यानी 1976 में इंदिरा गांधी के समय में भारत सरकार द्वारा इस पानी को सुखाकर खजाने की तलाश की गई थी। इस घटना के बारे में थोड़ा विस्तार से थोड़ी देर में इस टैंक के पास चलकर ही बताऊंगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इस किले में खुदा गवाह, लाल बादशाह, चाहत और हमराज जैसी कई मशहूर हिंदी फिल्मों के सीन्स भी फिल्माए गए हैं, और प्रसिद्ध टीवी सीरियल टीपू सुल्तान की भी काफी शूटिंग इस किले में की गई थी। यह सामने जो इमारत बनी है, इसको सेना प्रमुख के रहने के लिए बनवाया गया था, यानी कि इस इमारत को राजा के आर्मी के चीफ इस्तेमाल में लाया करते थे। तो आइए अब आपको इस किले का सबसे प्रमुख आकर्षण दिखाता हूँ, जो कि 18वीं शताब्दी में बनवाई गई अपने जमाने की सबसे बड़ी पहियों पर चलने वाली तोप, जिसको कहा जाता है जयबाण तोप। इस तोप का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने सन 1720 में करवाया था, और इस किले में बाकी तोपों की तरह ही यह तोप भी इस कारखाने में बनाई गई थी। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, इसको कभी भी किसी लड़ाई के लिए इस्तेमाल में नहीं लिया गया। इसका उपयोग केवल एक बार किया गया था, वो भी सिर्फ परीक्षण के लिए, और तब इसकी रेंज 22 मील पाई गई थी, यानी कि करीब 35 किलोमीटर की। इसके बैरल में आगे से 100 किलो का बारूद और पीछे से 50 किलो का गोला डाला जाता था। यह बैरल 20 फीट लंबा है, और गाड़ी समेत इस तोप का वजन कुल मिलाकर 250 टन का है, जिसमें से 200 टन की गाड़ी है और 50 टन का बैरल। इस तोप को घुमाने के लिए गाड़ी के पीछे पहियों और रोलर पिन बेरिंग भी लगाए गए थे, जिससे कि इस विशाल तोप को किसी भी दिशा में आसानी से मोड़ा जा सकता था। तो आइए चलते हैं और बाकी का किला देखते हैं। यह सामने की तरफ जो आपको तालाब नजर आ रहा है, यह है मानसागर तालाब, और उसी के बीच बना हुआ जल महल।
जो कि राजाओं का समर पैलेस यानी कि गर्मियों में रहने का महल हुआ करता था। यहाँ पर जितनी भी पहाड़ी आप देख रहे हैं, बारिश के मौसम में सारी हरी भरी हो जाती हैं और इस किले से आप अरावली की इन पहाड़ियों का खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं। बारिश के समय में इस सामने वाली नहर के जरिए ऊपर की पहाड़ियों से पानी बहकर इन 3 टांकों में जमा होता है, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिसको हम आगे चलकर देखेंगे। तो यहाँ पर किले की सुरक्षा दीवार से लगकर ही आपको बीच बीच में सैनिकों के विश्राम करने के लिए बनाए गए कक्ष नजर आएंगे। तो यहाँ पर बनी नहर से पानी बहकर सबसे पहले इस ओपन वाटर टैंक में आता है, जो कि 30 फीट गहरा है। उसके बाद पानी इस कवर्ड वाटर टैंक में जाता है, जिसके अंदर में 9 कमरे बने हैं और इसकी गहराई 52 फीट की है। इस टांके के पीछे आप देखिए सैनिकों के रहने के लिए कक्ष भी बने हुए हैं। सबसे आखिरी में पानी यहाँ इस कवर्ड वाटर टैंक यानी कि ढके हुए पानी के टांके में आता था, जो कि 52 फीट लंबा और 38 फीट चौड़ा और 40 फीट गहरा है। इसके बाहर की तरफ आप देखेंगे कि तांबे की जालियां भी लगाई गई हैं। तो ये इस किले का सबसे बड़ा टांका है और इसमें 60 लाख गैलन पानी आता है। अगर मान लिया जाए उस जमाने में यहाँ पर 2 साल तक भी बारिश नहीं आती है, तो भी 10,000 सैनिक टांके में स्टोर किए गए पानी को 2 सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बताया जाता है महाराजा मानसिंह इस किले का उपयोग अपने खजाने को सुरक्षित रखने के रूप में किया करते थे। सन 1976 यानी 1976 में जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, तब इस जयगढ़ किले के खजाने को लेकर राजनीतिक उफान मच गया था। देश के प्रमुख समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह खबर मिली थी कि इस विशाल पानी के टांके में और इस किले के अन्य इलाकों में बहुमूल्य गुप्त खजाना छुपा कर रखा गया है। तो कहा जाता है कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। और उसके बाद जयगढ़ किले में भारतीय सेना ने लगभग 50 दिनों तक छानबीन की थी। जयपुर दिल्ली राजमार्ग को भी तब रात में सेना के ट्रकों को पार करने के लिए बंद कर दिया जाता था। बताते हैं कि इन सैकड़ों ट्रकों में जिन सामान की आवाजाही हुआ करती थी, वह आज भी रहस्य के घेरे में है। इस काफिले को दिल्ली के पालम अड्डे पर ले जाया जाता था, जहां बताते हैं कि एयरफोर्स के 3 बड़े हेलीकॉप्टर उस काफिले के इंतजार में रहते थे। तो यह सभी हेलीकॉप्टर कहां की उड़ान भरते थे यह कोई नहीं जानता। उन दिनों देश में इमरजेंसी का आतंक इस कदर था कि कोई भी अपना मुंह खोलना नहीं चाहता था। विपक्षी नेता जेल में थे और सरकारी अफसर केवल हुक्म के गुलाम थे। इस आवाजाही का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा गया और धीरे धीरे लोग इन बातों को अफवाह मानकर भूल गए। 11 अगस्त 1976 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखकर दावा ठोका था कि जयगढ़ किले में मिलने वाले खजाने में उनका भी हिस्सा माना जाए, पर भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनका यह दावा खारिज कर दिया था। बाद में 31 दिसंबर 1976 के दिन भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से पाकिस्तान सरकार से जानकारी साझा की थी कि इस खोजबीन में मात्र 230 किलो चांदी ही बरामद हुई थी। तो यह तो भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को दी गई आधिकारिक जानकारी थी, लेकिन असलियत में इस खजाने का रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, आपने अगर यह वीडियो यहाँ तक देखा है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे ऐसे ही ऐतिहासिक किले और इमारतों के वीडियो मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नई जगह, एक नई इमारत के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त ललित राजपूत आपसे विदा लेना चाहता है। धन्यवाद।